नमस्कार मित्रों। ज्योतिष रहस्य चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के क्लास में हम देखेंगे उपाय उपाय एक अशुभ योग का, और उपाय होगा खासम खास। आपने बहुत सी किताबें पढ़ी होंगी, लाल किताब की या अन्य विद्याओं की। उसमें तरह तरह के उपाय दिए रहते हैं, पर ये जो उपाय दिए जा रहे हैं, आपको जो बताए जाएंगे, ये असली लाल किताब के और बहुत ही खासम खास उपाय हैं। सूर्य और केतु, सूर्य और केतु की युति हो, कहाँ? खाना नंबर 11 में। तो ये एक अशुभ योग है। केतु 11 में होता है तो कहते हैं कि चंद्रमा बर्बाद, और सूर्य होता है 11 में तो संतान को कष्ट या संतान से कष्ट, या संतान जल्दी पैदा ही नहीं होती, और जातक की खुद की शारीरिक शक्ति कमजोर होती है। तो केतु के लिए उपाय लिखा रहता है, किताबों में बताया जाता है कि 2 रंग के चकले पर रोटी बनाएं। या सूर्य के लिए कहते हैं, संतान को तकलीफ है, संतान नहीं हो रही, तो जंगल में बकरा छोड़ें। कौन सा बकरा? अपने वजन के बराबर बकरा। वजन स्वयं का ज़्यादा हुआ तो 2 बकरों को लिया जाए। तो ये सब उपाय बताए जाते हैं। लेकिन ये जो युति है सूर्य और केतु की खाना नंबर 11 में, ये अशुभ है, अशुभ प्रभाव देती है। खासकर कहाँ? केतु, केतु है सफ़र, सफ़र के दौरान नुकसान। ऐसी युति वाला जब भी सफ़र करेगा, नुकसान और पीड़ा उठानी ही होगी। और यही युति सूर्य केतु की यदि खाना नंबर 6 में बन गई, तो जो उसका नाना होगा या तो बहुत धीरे बोलता होगा और या ऊंचा सुनता होगा। मगर आज के क्लास में हम देखते हैं सूर्य केतु खाना नंबर 11 में ये एक अशुभ युति है। इसका क्या उपाय किया जा सकता है? सबसे पहला कि आप 1100 ग्राम जौ लें, उसको गाय के शुद्ध दूध से उसकी धुलाई करें। दूध कच्चा ही रहे, उबाला ना जाए। गाय के शुद्ध दूध से 1100 ग्राम जौ लें, उसकी धुलाई करें, या धुलाई ना करें, दूध की मात्रा कम है तो उस दूध से छींटा मार दें। यदि गाय का दूध नहीं मिल रहा तो गौमूत्र का इस्तेमाल करें। गौमूत्र से 1100 ग्राम जौ के ऊपर छींटा मारें, फिर उसको एक लाल सूती कपड़े में लपेटकर घर के किसी ऐसे स्थान पर जहां सूर्य की रोशनी ना आती हो, वजन के नीचे दबा दें। तो ये उपाय है, 1100 ग्राम जौ, दूध या गौमूत्र का छींटा मारकर लाल सूती कपड़े में लपेट के वजन के नीचे दबाना है। कहाँ? जहां सूर्य की रोशनी ना आती हो। इसी में दूसरा उपाय कि 1100 ग्राम जौ लें और ठीक इसी प्रकार दूध का या गौमूत्र का छींटा मारें और फिर उसको जल प्रवाह कर दें। ऐसा 43 दिन लगातार करना है। तीसरा उपाय कि जब भी सूर्य ग्रहण पड़े, सूर्य ग्रहण के दिन 11 नारियल लें और 1100 बादाम छिलके वाला। और नारियल भी कौन सा होना चाहिए? सूखा। जो नारियल पेड़ से गिर जाता है सूख कर, उसके अंदर का जल भी सूख जाता है, उसको हिलाने पे खड़खड़ की आवाज़ आती है, वो नारियल लेना है 11, और 1100 बादाम। इनको सिर से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज वार कर और जल प्रवाह करें। कब? हर सूर्य ग्रहण के दिन। जब भी सूर्य ग्रहण पड़े ये उपाय जरूर करें। तो सूर्य और केतु का
अशुभ प्रभाव हल्का होएगा। फिर एक और उपाय किया जा सकता है कि मिट्टी की हांडी लें और उसको अंदर से कच्ची मिट्टी का लेप लगाएं। यानी कि जैसे कलई होती है पीतल के बर्तन में, या गांव में जो लोग चूल्हे पे खाना पकाते थे तो मिट्टी थोड़ी सी सानी और बर्तन पे बाहर की ओर से लपेट देते थे कि बर्तन जले ना, जल्दी साफ हो जाए। तो वही काम आपको मिट्टी की हांडी में करना है, मगर अंदर की ओर से। मिट्टी का घोल बनाइए गाढ़ा और उसको हाथों से मिट्टी की हांडी पे अंदर की ओर से सब तरफ लगाइए। फिर उसमें 43 तांबे के सिक्के डालना है और कच्चा कोयला लेना है, जिसको कपूर की मदद से जलाकर सारी रात जलाना है। ये 43 तांबे के सिक्के, और सुबह सूर्य उदय होने से पहले इन सभी चीज को जल प्रवाह करना है। और ध्यान रहे कि ये जो सिक्के ले रहे हैं आप तांबे के, वो जो पुराने जमाने वाले सिक्के रहते थे जिनका वजन 8-10 ग्राम होता था, वो सिक्के लेने हैं। तो इस प्रकार आप सूर्य और केतु का ये वो खासम खास उपाय है जो ना आपको कहीं जल्दी पढ़ने को मिलेगा और ना ही सुनने को। तो आशा करता हूँ ये उपाय की जानकारी आप लोगों को पसंद आएगी। धन्यवाद।